कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। आज का ये जलसा बहुत ही अजीमुश्शान जलसा होने वाला है और एक तारीखी जलसा होने वाला है, इसलिए कि आज के इस जलसे में एक ऐसे शायर को मदऊ किया गया है जिन्हें आप YouTube के अंदर देखते होंगे और उनकी नात को सुनते होंगे। आज रूबरू आपके सामने वो जलवा अफरोज होंगे और बराह रास्त आप उनको देख करके उनके नात को समाअत करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस जलसे में एक ऐसे खतीब का इंतखाब किया गया है जिनकी खिताबत पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गली हर कूचों के अंदर बयान और खिताबत के जरिए से वो जाने जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जलवा अफरोज होंगे और उनके मवाइज़े हसना से आप महजूज होंगे। मैं ये इसलिए बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी आधा घंटा के अंदर आपको बैठने की जगह न मिल पाए, समाज करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ को सुनते हुए जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। आज का ये अजीमुश्शान जलसा मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम किया गया है। आज के इस जलसे में कुरान और हदीस के हवाले से तमाम बातें आपके सामने आएंगी और हमारे उलमाए किराम यके बाद दीगरे आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे कि मायानाज शख्सियत, हर दिल अजीज मारूफ शख्सियत जो नात खानी के जरिए से जानी जाने वाली शख्सियत जिनका नाम जनाब कारी ताबिश रेहान साहब है, वो चंद लम्हों में रौनक स्टेज हो जाएंगे और आज के मुकर्रिर खास जनाब हजरत मौलाना अय्यूब निज़ामी साहब, वो भी चंद लम्हों में आपके सामने रौनक स्टेज होंगे। इनके अलावा हजरत मौलाना अबू शामा साहब कासमी तिल्लीपाड़ा से तशरीफ लाएंगे, अनकरीब वो भी रौनक स्टेज होंगे। इनके अलावा आज हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब मज़ाहिरी इमाम खतीब बरीपाड़ा मस्जिद चंद लम्हों में आपके सामने रौनक स्टेज होंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सदरुद्दीन साहब कासमी इमाम खतीब मस्जिद मनबोध सरदार भी चंद लम्हों में तशरीफ़ फरमा होंगे। हजरत मौलाना निसार अहमद साहब कासमी इमाम, वो भी चंद लम्हों में आपके सामने रौनक स्टेज होंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब कासमी इमाम खतीब जामे मस्जिद ग्वालपाड़ा आपके सामने चंद लम्हों में रौनक स्टेज होंगे। हजरत मौलाना फैज़ान अहमद साहब कासमी इमाम खतीब मस्जिद बिलाल पुरवासा चंद लम्हों में आपके सामने रौनक स्टेज होंगे। इनके अलावा आपके इलाके की जानी मानी शख्सियत, हर दिल अजीज मारूफ शख्सियत जनाब नजमुल हक जलील साहब और उनके फर्जंद अर्जुमन जनाब अहमद बिलाल नजवी साहब, वो भी रौनक स्टेज होंगे। अलगर्ज ये कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही जामे
बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। मेरी आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। बहुत जल्द तिलावत कलाम पाक के जरिए से इस बज़्म का आगाज कर दिया जाएगा। मारूफ और मशहूर शायर जनाब कारी ताबिश रेहान साहब को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आप उनके कलाम को समाअत फरमाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। बहुत कम मुख्तसर वक्त में तमाम उलमाए कराम यके बाद दीगरे रौनक़ी स्टेज होंगे। आज के मुक़र्रिर खास जनाब हज़रत मौलाना अय्यूब निज़ामी साहब वो भी चंद लम्हों में आपके सामने रौनक़ी स्टेज होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। अब आइए, बाकायदा इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। रफ्ता रफ्ता लोग जमा हो रहे हैं और अनकरीब ये जलसगाह पूरे तौर पर भर जाएगा। कहीं आपको इस प्रोग्राम की समाअत खड़े होकर के न सुनना पड़े, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहली फुर्सत में आकर के अपनी जगह को ले लें ताकि बैठ करके इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम को समाअत करें। मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए और जामे आपके सामने पेश किया जाएगा। शायद आप इस इंतजार में हैं कि कुरान की तिलावत की जाए तो एक वज़ीर आला की जरूरत पड़ती है। एक मुल्क को चलाने के लिए वज़ीर आज़म की जरूरत पड़ती है। हर एक मुल्क का अपना अपना एक सदर हुआ करता है जिसकी सियादत और क़ियादत में उस मुल्क को चलाया जाता है। जिस तरीके से कबीले के लिए रईसुल कबीला का होना जरूरी है, गांव के लिए भी है, और इस मुल्क को चलाने के लिए एक सदर का होना जरूरी है। उसी तरीके से हर एक जलसा और जुलूस को चलाने के लिए एक सदर का इंतखाब किया जाता है जिसकी सियादत कारी अबू सुफियान साहब मुदर्रिस दर्जे हिंद मदरसा इस्लामिया कानपुर नारा फरमा रहे हैं। आज के जलसे की सदारत और सियादत और क़ियादत आप ही की सियादत और क़ियादत में हुआ करेगी। लिहाजा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके सामने जलसे की सदारत का ऐलान किया है, उम्मीद है कि आज इस मेरी बात की तायीद की जाएगी और तायीद सदारत के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम नज़्म और नस्क़ के साथ चलाने की कोशिश करूँगा। कि अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, लेकिन जनाब कारी अबू सुफियान साहब पर सदारत नाज करती है। मैं इस शेर के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही मकरियां जाले कबूतर
और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। हज़रात गिरामी, आइए मैं देख रहा हूं कि अब लोगों की तादाद बढ़ रही है। कबल इसके कि मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मदऊ करूं, मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ ले आए। अब बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है और तिलावत कलाम पाक के जरिए से इस बज़्म का आगाज किया जाए, क्योंकि तमाम कलामों में कुरान करीम का मकाम सबसे ऊंचा है, इसलिए कि तमाम कलामों का सदर कुरान पाक है। इसलिए मुनासिब समझा जा रहा है कि आज का ये प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक के जरिए से किया जाए। लिहाजा आइए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मैं अपने कारी साहब को दावत दूं। मैं एक मरतबा फिर आपको दावत सुखन दे रहा हूं कि जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं या जो हजरात दुकान पर खड़े होकर के इस प्रोग्राम को सुन रहे हो या जो हजरात गली में खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आकर के अपनी नशिस्त को ले लें ताकि प्रोग्राम को बहुत इत्मीनान के साथ सुने। इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर दो अजीम शख्सियत का इंतखाब किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी नुमाइंदगी नात के जरिए से और बयान और खिताबत के जरिए से की जाती है। लिहाजा उन दो शख्सियत का बयान आपके सामने होगा और ऐसी शख्सियत को मैं आपके सामने पेश करूंगा नात पाक को समाप्त करने के लिए। लिहाजा आइए अब मैं आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं बाकायदा कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं आज आपके सामने दावती सुखन दे रहा हूँ। जनाब कारी अबू सुफियान साहब मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया कांकीनारा को के मौसूफ तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक के जरिए से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाए और इस बज़्म का आगाज फरमाए, जिनसे अभी आप बहुत ही बेहतरीन लहज़े लहजे में तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है और आदत जो डाल ले कुरान की तिलावत की, आदत जो डाल ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वह इंसान चमकता है। इसलिए कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह ने कलाम को नाज़िल किया है और अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए, अल्लाह ने इंसान की भलाई के लिए कुरान को नाज़िल किया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जमाने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम, जमाने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम। सहाबा ने जो रखा था काश वो ईमान रखते हम और अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को साहब, अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को साहब, अगर हम हाथ में मोबाइल नहीं कुरान रखते। इस मजमे से सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही है। जब तक आप दाद नहीं देंगे, जितने हमारे शोरा आएंगे उनको नाच सुनाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आप हर शेर पे दाद दिया कीजिए। इसलिए कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है कि इंसान की भलाई के लिए। कुरान आया तो ज़मानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावात का पैगाम आया, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला,
आज़ादी के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया, इंसानों के पुजारी खुदा के परस्तार बने, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो इंसान को इंसानियत मिल गई, कुरान आया तो अल्लाह ने तमाम अहकामात को नाजिल किया, कुरान आया तो इंसानों के अंदर इंसानियत को बेदार कर दिया। अलगर्ज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इंसान के लिए नाजिल किया। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान मुत्तकियों के लिए है। कहीं इरशाद फरमाया हुदल लिन नास, कुरान अल्लाह के लिए इरशाद फरमाया कि हुदल लिन नास, कि ये लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। लेकिन आज कुरान को हम सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए पढ़ते हैं, या तो साल में एक मरतबा उसको पढ़ते हैं, या कोई ऐसा मौका आ गया तब हम कुरान को पढ़ते हैं। कुरान को हम ना समझने की कोशिश करते हैं, ना कुरान को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुरान कह क्या रहा है, कुरान हमसे मुतालबा क्या कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। अब आइए वहदहू ला शरीक लहू की तारीफ और तौसीफ के बाद उस ज़ात आली के शान में नजराना अकीदत पेश किया जाए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब मेरे शिकम के अंदर ये बच्चा आया, उस वक्त दरो दीवार का महकना तो बहुत दूर की बात, कलियों का चटकना तो बहुत दूर की बात, खुशबुओं का महकना तो बहुत दूर की बात, जिस जगह पर मैं थूक दिया करती थी वो जगह महकने लगता था, वो मकान महकने लगता था। जिस वक्त ये मेरे शिकम के अंदर ये बच्चा आया, आसमान से फरिश्ते आकर के मुझे बधाई दिया करते थे, आसमान से फरिश्ते आकर के मुझे सलामी दिया करते थे। ये एक ऐसा मुबारक बच्चा आया है, ऐसा मुबारक बच्चा आया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इंसानियत को हिदायत मिल जाएगी। ऐसा मुबारक बच्चा ना आज कभी पूरी दुनिया के अंदर आया और न कभी ऐसा मुबारक बच्चा पूरी दुनिया के अंदर कभी भी आने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी की ज़ात अक़दस ऐसी निराली है, ऐसी मुक़द्दस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अगर इंसान बोलना चाहे तो पूरी रात बोल सकता है। अगर आपके ऊपर किताब लिखना चाहे तो पूरी किताब लिख करके रख देगा। आपकी शान में अगर नजराने अकीदत पेश करना चाहे तो पूरी रात आपके शान में नजराने अकीदत पेश कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी की शान ही निराली है। तो आइए मैं इस शेर के साथ नाते पाक गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ कि महकती है ज़बाने और निधक हो ही जाती है। महकती है ज़बाने और निधक हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ और इबादत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ और इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो, मोहब्बत हो ही जाती है। और आपके नाम का कुरान से कुछ रब्त ऐसा है, आपके नाम का कुरान से कुछ रब्त ऐसा है, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। और मरीजों पर मैं दम कर देता हूँ आपके नाम की तस्बीह, मरीजों पर मैं दम कर देता हूँ आपके नाम की तस्बीह। मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। तो आइए इस शेर के साथ मैं दावत सुखन देना चाह रहा हूँ। मैं जनाब नजमुल हक जलील साहब, जो आप ही के इलाके की जानी मानी शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत है, नजमुल हक जलील साहब ने पेशकश किया है अपने फर्जंद अर्जुमन
अहमद बिलाल नजमी साहब का, क्योंकि ये दोनों हजरात हमारे कांकी नारा की तर्जुमानी करते हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में नादगोई के जरिए से जाने जाते हैं। तो आइए मैं उनके फर्जंद अर्जुमन जनाब अहमद बिलाल नजमी साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन देना चाहता हूँ कि सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, और मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, और नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल। नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल। अरे मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। एक मरतबा आवाज से जरा से बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि समझ में आए कि मजमा बेदार है। आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुजाहिद हूँ, तमन्ना है जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुजाहिद हूँ, तमन्ना है जिहाद फी सबीलिल्लाह। मैं खुद में एक लश्कर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। इस शेर के साथ दावत सुखन देना चाहता हूँ जनाब अहमद बिलाल नजमी साहब को कि मौसूफ तशरीफ लाए और नाते पाक से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। उतर गया बीपी और शहरे खाके मदीना से डर गया, चढ़ा हुआ था, अचानक उतर गया बीपी। शहरे खाके मदीना से शेर कसम खुदा की बड़ा काम कर गया। और दरूद पाक रगे खून से हो के क्या गुजरा, दरूद पाक रगे खून से हो के, अरे दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा इधर, दंग है सब देखकर, आधा आधा इधर आधा उधर, हो गया पलने कमर, आधा इधर आधा उधर। और एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। अरे काश होता घर मेरा, आधा इधर आधा, काश होता घर मेरा, आधा इधर आधा। और चांद क्या है, आसमान को अगर कहते हुजूर, चांद क्या है, आसमान को अगर कहते हुजूर, अरे वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, चलिए शुक्रिया। कब इसके कि मैं दोबारा संबंध दूं, मैं मुनासिब समझ रहा हूं कि माहौल जिस तरीके से साजगार है, मैं एक खिताबत के लिए जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब मज़ाहिर मदजिल्लुल आली को दावत सुखन देना चाह रहा हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं तारीश रेहान साहब को पेश करूँगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जो इधर उधर खड़े आकर कुर्सी पर बैठ जाए ताकि मजमा देखने में अच्छा लगे, और जो हमारे मुक़र्रिरीन आए उनको भी बयान करने में, और जो शोराए किराम आए उनको भी जाके पास पेश करने में अच्छा लगे।